चतुर्दशः पाठः। 14वां पाठ रक्षाबंधनम रक्षाबंधन। रक्षाबंधनम पर्व रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मासस्य श्रावण मास के पूर्णिमायां तिथौ पूर्णिमा तिथि को भवति होता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है। अस्याम इस तिथौ तिथि पर भगिन्यः बहनें स्व अनुजानाम स्व अपने अनुजानाम छोटे भाइयों को च और अग्रजानाम बड़े भाइयों को दक्षिण हस्तेषु सीधे हाथ पर रक्षा सूत्राणि राखी बंधनती बांधती हैं। इस तिथि को बहनें अपने छोटे भाइयों को और बड़े भाइयों को सीधे हाथ पर राखी बांधती हैं। भगिन्यः बहनें भ्रातरम भाई को, छात्राः छात्राएं छात्रम छात्रों को, देशस्य देश के नागरिकाः नागरिक, सैनिकान् सैनिकों को रक्षा सूत्र राखी निबध्य बांधकर परस्परम एक दूसरे के रक्षितुम रक्षा का संकल्पवन्तः संकल्प भवन्ति लेते हैं। बहनें भाइयों को, छात्राएं छात्रों को, देश के नागरिक सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते हैं। अस्मिन् दिने इस दिन या जो कापि कोई भी कन्या यस्य जिसके कस्यापि किसी के भी पुरुषस्य पुरुष के हस्ते हाथ में रक्षा सूत्रम बध्नाति रक्षा सूत्र बांधता है, सह पुरुषः रक्षा सूत्रम बध्नाति रक्षा सूत्र बांधती है, सह पुरुषः वह पुरुष ताम प्रति उसके प्रति भ्रातृवत भाई के समान व्यवहार करोति करता है। इस दिन जो कोई भी कन्या जिस किसी के भी पुरुष के हाथ में राखी बांधती है वह पुरुष उसके प्रति भाई के समान व्यवहार करता है। ये दोनों लाइन ऐसी हैं सेम। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति सः पुरुषः तां प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। भारत के मध्यकालीन इतिहास में रक्षाबंधन के महत्व के विषय में एक दृष्टांत मिलता है। भारत के मध्यकालीन इतिहास में रक्षाबंधन के महत्व के विषय में एक दृष्टांत मिलता है। चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती हुमायूं नामक मुसलमान शासक को स्वभ्रातरं मत्वा अपना भाई मानकर तस्य उसके पास रक्षासूत्रम राखी प्रेषितवती भेजी। चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती ने हुमायूं नामक मुसलमान शासक को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी। वह सम्राट राखी स्वीकार करके तस्याः उसके सम्मान की रक्षा अकरोत् की। उस सम्राट ने रक्षा सूत्र को स्वीकार करके उसके सम्मान की रक्षा की। गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की सहायता की। कि गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की सहायता की। रक्षाबंधन दिवसे रक्षाबंधन के दिन एव ही उपाकर्म संस्कार का भी विधान है। एतदर्थम इसलिए धार्मिक लोग पुरोहितेन सह पंडितों के साथ नदी के तट पर पवित्र सरोवर में अथवा गच्छन्ति जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म संस्कार का भी विधान है, इसलिए धार्मिक लोग पुरोहित के साथ नदी के तट पर पवित्र सरोवर पर गच्छन्ति जाते हैं। तत्र वहाँ आवर्षम साल भर कृतानि किए गए निषिद्ध कार्याणि न किए जाने निषिद्ध मना जिनके लिए मना होती है, न किए जाने वाले कर्मों को जिनको नहीं किया जाना चाहिए ऐसे कार्यों को अनुस्मरन्ति
अनुस्मरन्ति याद करते हैं। च और पुनः फिर तानि उनको असत्कार्याणि जो अनुचित कार्य हैं न भवेयुः वे ना हो इति प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति ऐसा प्रायश्चित करते हैं कि वहाँ साल भर किए गए जिनको नहीं किया जाना चाहिए ऐसे कार्यों को याद करते हैं। च और फिर उन अनुचित कार्यों को न भवेयुः न हो हमसे अनुचित कार्य ना हो ऐसा प्रायश्चित करते हैं। औषधीनाम अनुलेपनम कृत्वा औषधियों का अनुलेपन करके लगाकर जले जल में बहुत बार स्नानम च कुर्वन्ति स्नान करते हैं। च और औषधीनाम अनुलेपनम औषधियों का लेपन करके कृत्वा करके जले जल में बहुबारम अनेक बार स्नानम च कुर्वन्ति स्नान करते हैं। अस्य महत्वम इसके महत्व को ज्ञात्वा जानकर भारत शासनेन भारत सरकार के द्वारा अयम यह दिवस है दिन संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषितः अस्ति संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित है। यतः क्योंकि संस्कृतम संपूर्णम देशम संस्कृत संपूर्ण देश को एकताया सूत्रे बध्नाति एकता के सूत्र में बांधती है। क्योंकि संस्कृत संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसके महत्व को जानकर भारत सरकार के द्वारा यह दिन संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित कर दिया क्योंकि संस्कृत संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। धन्यवाद।